हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो होने वाली है एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की, जिसके साथ पिज्ज़ा डिलीवर करते वक्त एक खौफनाक घटना घटती है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है विशाल ने जब 12th कंप्लीट किया उसके बाद ये कॉलेज जाने लगा था, लेकिन कॉलेज जाते वक्त ये यही सोचता था कि कैसे मैं एक पार्ट टाइम अर्निंग का सोर्स ढूंढूं जिसके दम पे मैं अपने मम्मी पापा की भी हेल्प कर सकूं। दोस्तों हम जब नौजवान होते हैं, जब अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि कैसे हम अपने मम्मी पापा की मदद कर सकें पैसों के मामले में। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें खुद शर्म आती है अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते वक्त। तो सेम सिचुएशन इसकी भी थी। ये भी कुछ ऐसे ही तरीके ढूंढ रहा था जिन तरीकों से ये पैसे कमा सके। तो इसके जो फ्रेंड सर्कल था इसको पता चलता है एक डिलीवरी एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर हम पार्ट टाइम डिलीवरी करके पैसे कमा सकते हैं। तो इसने वो एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड किया और डिलीवर करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करके ज्वाइन कर लिया उस एप्लीकेशन में। दोस्तों जब ये डिलीवरी करते वक्त तो इसको 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि लोकेशन डिफिकल्ट होता है उसमें चुनना। लेकिन जब ये रम गया उस ऐप में पूरी तरह कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तब इसको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन इसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में सोच के ये आज भी डर जाता है। दोस्तों विशाल नॉर्मली रात में काम किया करता था, क्योंकि रात में इतना ट्रैफिक भी नहीं होता और रात में जो ऑर्डर आते हैं उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा कमाई होती है। इसलिए विशाल रात में काम किया करता था। इसका टाइमिंग 10 से 12 बजे का होता था। ये 2 घंटे काम करके अच्छे खासे रुपए कमा लेता था। इसकी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती थी इसको, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब इसका टाइम ओवर होने वाला था। देखो मैं ऐप का ना कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपकी मर्जी के हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हो अपने काम को, कितने घंटे आपको काम करना है उसके हिसाब से ही आपके पैसे तय किए जाते हैं कि आपको कितने ऑर्डर पे कितना पैसा मिलता है, ठीक है। तो विशाल 2 घंटे का ही शेड्यूल करता था, 10 बजे से 12 बजे तक का। और जब आपका शेड्यूल खत्म होने वाला होता है, यानी कि जितने भी घंटे आपने चुने हैं वो घंटे खत्म होने वाले होते हैं, आपका काम खत्म होने वाला होता है, तो 10 मिनट पहले ही आपको एक वो आ जाता है, रिंग बजता है फोन में कि अब आपकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन एक दिन जब इसका काम खत्म होने वाला था विशाल का, तब इसको लास्ट ऑर्डर आता है और लास्ट ऑर्डर देख के विशाल का दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों विशाल यही सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों नॉर्मली विशाल तो नहीं करता, लेकिन इस ऑर्डर का टिप बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। इस ऑर्डर का टिप भाई इतना था कि ये 3 दिन काम करता तब इसके पैसे इतने बनते, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से इसने एक्सेप्ट कर लिया और लास्ट ऑर्डर था और पैसे भी ज़्यादा थे, तो ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपने घर निकल लेता हूँ और 2 दिन की छुट्टी कर लूँगा, इससे अच्छा क्या ही होगा मेरे लिए। तो ये चल पड़ता है अपने रास्ते और रेस्टोरेंट से उसने पिज़्ज़ा उठाया। पिज़्ज़ा का डिलीवरी था भाई, पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया था, ठीक है। तो उसने पिज़्ज़ा उठाया रेस्टोरेंट से और निकल पड़ा अपने डेस्टिनेशन पर। दोस्तों जो लोकेशन थी ना वो बहुत दूर की थी, ठीक है। तो ये जहाँ जा रहा था भाई जंगलों के रास्ते से होते हुए पता नहीं कहाँ से ये बहुत बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके उस लोकेशन पे पहुँच जाता है। लेकिन उस लोकेशन पे पहुँचने के बाद इसके दिल की धड़कन रुक जाती है। ये डर जाता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही घर था जहां से ऑर्डर आया था और वहां पे और कोई घर नहीं था, यानी कि अबैंडन्ड एरिया था। वो कोई इलाका नहीं था, वो कोई कॉलोनी भी नहीं थी, वो एक जंगल था और जंगलों के बीचों बीच भाई घर बना के वहां से पिज्जा ऑर्डर करा जा रहा है। देख लो भाई कैसी दुनिया है। तो भाई विशाल ने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है। लेकिन उसके दिल में ये तो आ ही रहा था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे को यहाँ बचाएगा कौन। तो उसने फ़ोन नंबर निकाला, फ़ोन किया और कहा कि आपके लोकेशन पे हूँ मैं। तो वहाँ से बोलती है वो लेडी, बोलती है कि घर में आ जाओ और पिज़्ज़ा रख कर चले जाओ।
वो कहता है कि आप बाहर आके ले जाओ। तो वो बोलती है कि मेरे पैरों में चोट लगी हुई है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती, तुम खुद आओ और पिज्जा रख के चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। दोस्तों कंप्लेंट का नाम सुनते ही विशाल की हालत टाइट हो गई और वो सोचा कि ठीक है घर में रख देता हूँ, क्या ही है। वो बाइक को स्टैंड लगाता है और घर में चल पड़ता है पिज्जा रखने के लिए। दोस्तों जब विशाल उस घर की तरफ चल ही रहा होता है तब इसको अंदर से फीलिंग आती है कि इस घर में नहीं जाना चाहिए। देखो हमारे अंदर एक सिक्स्थ सेंस भी होता है जिसके दम पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है ना। आपके साथ भी जरूर होता होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है पहले कि यार हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा ही विशाल के साथ हुआ, विशाल को पता चल गया कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उसने गेट खटखटाया और गेट खटखटाया तो गेट खुले ही रखा था, ठीक है। तो गेट खोल के वो अंदर घुसता है और ये बोलता है कोई है, मैं आपका ऑर्डर लेके आया हूँ, आपसे अभी बात हुई थी मेरी। तो आवाज गूंजती है और गूंजते हुए आवाज में कहती है टेबल पे रख दो, ठीक है, पिज्जा। तो वो टेबल पे रखता है, टेबल बीचों बीच था भाई। घर तो बहुत बड़ा था ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन घर ऐसे तैसे था, पता नहीं तहस नहस था, साफ सफाई करते नहीं थे, ऐसा था। घर में से सड़ने की बदबू भी आ रही थी यार। लेकिन ये बातें ना सोच के रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसको डर भी लग रहा था कि यार मेरे को यहाँ किडनैप कर लिया तो मेरे को कौन बचाएगा भाई, यहाँ पे यार मैं चिल्लाता रहूंगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन उसने पिज्जा रख दिया वहां पे और जैसे ही जाने लगा वहां पे एक लेडी आ जाती है, ओल्ड एज लेडी, ठीक है। और उसको देख के वो डर जाता है नॉर्मली, क्योंकि उसको ये सोचा नहीं था उसने कि यार एकदम से मेरे आगे ही आ जाएगी। और वो आके ऐसे रास्ता रोक लेती है दरवाजे के आगे और ये बोलती है कि डरो मत, डरो मत, डरने की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। तो विशाल कहता है कि क्या? तब वो लेडी बोलती है कि मुझे मेरे बेटे ने और मेरे परिवार ने छोड़ दिया है और ये जो घर है ये मेरा नहीं है, ये अबेंडेंड घर है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता और यहाँ पे इसलिए मैं रहती हूँ और फ्री में रहना मिल जाता है मुझे फ्री में, इसलिए मैं रहती हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं शहरों में रह सकूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो उसकी ये बातें सुन के भाई अजीब सा लगता है, इसका दिमाग घूमने लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आया था पिज्ज़ा डिलीवरी करने और यहाँ पे मेरे को ये कहानी सुना रही है। तो बोलता है कि हाँ आपकी क्या रिक्वेस्ट है? तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करें। भाई ये बात सुन के तो मना कर देता है कि नहीं मेरे को लेट हो रहा है, मैं घर जाना है। फिर वो रोने लगती है यार, वो रो के विशाल को यही कहती है कि मेरे बेटे ने भी मुझे छोड़ दिया और तू मेरे बेटे जैसा दिखता है और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे हाथों से खाना खाए ताकि मुझे सुकून मिले कि मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया है। तो विशाल हाँ कर देता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है, लेकिन हाँ कर देगा। भाई चलो रो मत, आप मेरे को खाना खिला लो, ठीक है, लेकिन आप खुश रहो और जल्दी करो ये सब। तो वो कहती है कि टेबल पे बैठ जाओ। वो टेबल पर बैठ जाता है, टेबल पर बैठ के वो चली जाती है किचन में खाना लेने के लिए। वो लेडी वो बैठा बैठा यही देखता रहता है, घर देखता रहता है और यही सोचता है कि यार दुनिया कितनी बेकार है, इसके बेटे ने इसको कैसे छोड़ दिया, अपनी माँ के साथ तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, वो ये सोचता है। दोस्तों विशाल ये सोच ही रहा होता है तब भी वो ओल्ड एज लेडी कुछ लाती है खाने के लिए और वो विशाल को बताती है कि ये चिकन है और मेरे बेटे को चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथों से खा के मुझे एक रिलीफ दिलवाएं ताकि मैं ये सोचूं कि मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया है। दोस्तों विशाल को चिकन तो वैसे पसंद था, ठीक है, तो वो बोल देता है ठीक है आप मेरे को एक चम्मच खिला दो। भाई वो चिकन का पीस उसको खिलाती है, लेकिन जैसे ही विशाल उस चिकन के पीस को खाता है उसके मुंह से उल्टी हो जाती है, क्योंकि वो जो चिकन का पीस था वो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो चिकन तो था ही नहीं, वो ये सोच रहा था और फिर भी वो कहता है कि सॉरी, उसको अलग ही गिल्ट फील होता है कि यार इसने मेरे को इतने प्यार से खिलाया और मैंने उल्टी कर दिया। तो वो लेडी बोलती है अरे कोई नहीं, आप कपड़ा गंदा हो रहा है, आप जाके साफ कर लो। तो वो बाथरूम में जाके कपड़े को साफ करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े को साफ कर रहा होता है उसको पता चलता है कि यार नाखून का टुकड़ा पड़ा है, यानी कि जो मैंने उल्टी करी है वो नाखून का टुकड़ा भी आ गया था। तब उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या खाया है। भाई वो चिकन नहीं था, वो किसी का
अंगूठा था, ठीक है, जो अंगूठे का पीस उसको खिलाया था उस लेडी ने। भाई इसकी हालत टाइट हो गई और ये दरवाजे भी बंद कर रखा है बाहर से। अब वो गेट खटखटाता है और वो गेट खोलती है। भाई गेट जब वो खोलती है तो उसका फेस देख के ये डर जाता है। वो स्माइल के साथ यही कह रही होती है, क्या तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई या नहीं चली? दोस्तों विशाल कहता है, कौन सी सच्चाई? अरे दादी माँ, आपने मुझे खाना खिला दिया ना, बस अब मैं अपने घर चलता हूँ। भाई विशाल बहुत तेज दिमाग का था। अब उसको पता था कि मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना है। वो डरने की एक्टिंग ना करते हुए ऐसा रिएक्ट करता है कि यार इसने ये डरा ही नहीं है और इसको कुछ पता ही नहीं है। वो लेडी भी कंफ्यूज हो जाती है और यही बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो विशाल कहता है, नहीं नहीं, अभी मैं आपको ना कल सुबह आता हूँ तब मिलता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे को कहीं जाना है। लेकिन वो लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है। भाई उसके हाथ पकड़ के उसको रियलाइज हो गया कि भाई इसके पास कितनी पावर है। ये दिखने में ही ओल्ड एज है लेकिन इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। वो उसका हाथ पकड़ के एक ऐसे रूम में ले जाती है जहाँ पे भाई डेड बॉडी की भंडारा था। भाई डेड बॉडी ही डेड बॉडी थी, इतनी डेड बॉडी, और उनके सर अलग थे, ठीक है। भाई वो नज़ारा देख के तो इसको चक्कर आ जाते हैं और ये किसी भी तरह उस लेडी का हाथ छुड़ाता है और बहुत तेज दौड़ता है। अपनी दौड़ते दौड़ते अपनी जेब से चाबी निकाल लेता है और वो लेडी भी इसी के पीछे दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते चाबी निकालता है और बाइक पे बैठ के उसका बैग भी गिर जाता है। जब वो बाइक पे बैठता है उसके पैर से वो बैग भी गिर जाता है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ बाइक स्टार्ट किया और भाग गया भाई वहां से। और भागते भागते गिरते पड़ते ये अपने लोकेशन पे आया और आज, ठीक है, आज हो गया है। ये इंसिडेंट याद करके बहुत डरता है भाई। आप बच तो गया ये, भाई कैसे बचा वो तो भगवान की लीला ही है। कहते हैं ना कि यार जिसकी मौत लिखी ना हो उसको कोई मार नहीं सकता। यही विशाल के साथ था। शायद उस दिन इसके साथ कुछ भी हो सकता था, ठीक है, ये मर भी सकता था या फिर कुछ भी हो सकता था भाई, लेकिन ये बच गया, इसकी किस्मत अच्छी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।